महाराष्ट्र देश के प्रमुख सोयाबीन उत्पादक राज्यों में से एक है, लेकिन इस खरीफ सीजन में किसानों के सामने एक गंभीर परेशानी आ गई है। खराब अंकुरण वाले बीजों ने कई किसानों को दोबारा बुआई के लिए मजबूर कर दिया है। राज्य के कृषि विभाग को इस खरीफ सीजन में अब तक करीब 20,000 शिकायतें मिल चुकी हैं। मामला इतना गंभीर हो गया है कि निजी बीज कंपनियों के खिलाफ 85 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। लेकिन कृषि जानकारों का सवाल है कि अगर खराब बीज खेत में पहुंचने के बाद कार्रवाई हो रही है तो किसान को पहले ही क्यों नहीं बचाया गया। यानी जरूरत सिर्फ फसल खराब होने के बाद कार्रवाई की नहीं है, बल्कि बीज खेत तक पहुंचने से पहले उसकी जांच की जानी चाहिए। और यही महाराष्ट्र की एक बड़ी कमी सामने आ रही है। राज्य में करीब 45 लाख हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में सोयाबीन की खेती होती है, और जबकि बीज के लिए सरकारी व्यवस्था के जो है वो भी काफी उसको लेकर भी काफी बहस छिड़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि वहां पर महाराष्ट्र में बीज की जांच के लिए सरकारी व्यवस्था में सिर्फ 6 लैब हैं। इनमें 3 कृषि विभाग की हैं और 3 कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित की जाती हैं। अब सवाल यह है कि इतनी बड़ी खेती के लिए सिर्फ 6 लैब कितनी प्रभावी हो सकती हैं। महाराष्ट्र में हर खरीफ सीजन करीब 35 लाख टन सोयाबीन बीज की जरूरत बताई गई है। बुआई की खिड़की भी छोटी होती है। इसी दौरान हजारों बीज लॉट की जांच, सर्टिफिकेशन, सप्लाई और फिर खेत तक पहुंचाने का काम करना होता है। कृषि विभाग भी ये मान रहा है कि मौजूदा कैपेसिटी में हर कंपनी के हर बीज लोट की जांच करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, और यही इस पूरे मामले का सबसे अहम पॉइंट है, क्योंकि बीज सिर्फ एक इनपुट नहीं है। अगर बीज खराब हुआ तो किसान की जमीन की तैयारी, बुआई, खाद, मजदूरी और पूरा समय सब दांव पर लग जाता है। खराब अंकुरण का मतलब यह है कि खेत में पौधों की संख्या कम हो सकती है और किसान को दोबारा बुआई करनी पड़ सकती है। यानी एक ही खेत पर किसान को दूसरी बार लागत और मेहनत लगानी पड़ेगी। जानकार अब जिला स्तर पर बीज परीक्षण लैब का नेटवर्क बढ़ाने की डिमांड कर रहे हैं, और अगर प्रमुख सोयाबीन उत्पादक जिलों में करीब 20 नई लैब स्थापित की जाएं तो अनुमानित लागत करीब 60 लाख प्रति लैब बताई जा रही है। यानी कुल निवेश की तुलना अगर खराब बीज और दोबारा बुआई से होने वाले किसानों के नुकसान से की जाए तो ये व्यवस्था काफी उपयोगी साबित हो सकती है, और इसका फायदा सिर्फ सोयाबीन तक नहीं सीमित होगा। इन्हीं लैबों का इस्तेमाल कपास, दलहन, अनाज, तिलहन और बागवानी फसलों के बीजों की जांच के लिए भी किया जा सकेगा। यानी सवाल सिर्फ 6 लैब को बढ़ाकर ज्यादा लैब करने का नहीं, सवाल यह है कि किसान के खेत तक पहुंचने से पहले बीज की क्वालिटी की गारंटी कैसे मजबूत की जाए। क्योंकि कमोडिटी बाजार में हम अक्सर फसल की कीमत, मंडी की आवक और उत्पादन के आंकड़े देखते हैं, लेकिन इन सब की शुरुआत जिस चीज से होती है वो है बीज। और अगर बीज की क्वालिटी ही कमजोर रही तो आगे उत्पादन, मंडी, आवक और किसानों की कमाई तीनों पर बड़ा असर पड़ सकता है।